नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं नैषधीय चरितम और नैषधीय चरितम का प्रथम सर्ग पढ़ रहे हैं हम। और प्रथम जो सर्ग है विद्यार्थियों, वह इसमें देखिए तीसरा श्लोक है। पवित्रम पवित्रम अत्र आतनुते जगत युगे स्मृता रसक्षालनेव यत कथा कथम न सा मदगिरम आविलम आपि स्वसेवनीयम ए पवित्रम एष्यति। क्या कहते हैं विद्यार्थियों कि राजा नल जो है, राजा नल के विषय में कवि श्रीहर्ष बता रहे हैं कि इस युग में याद की गई, क्या कहा, इस युग में याद की गई जिसकी कथा संपूर्ण जगत को जल से प्रक्षालन के समान पवित्र करती है, उस कथा का वर्णन करने वाली मेरी वाणी को क्यों नहीं पवित्र करेगी। क्या कहा, पवित्रम अत्र, पवित्रम माने पवित्र, अत्र माने यहाँ, अतनुति करती है जगत युगे, कि इस युग में जिसकी कथा पवित्र करती है, स्मृता यत कथा, अर्थात जिसकी कथा को स्मरण करने पर, जिस राजा नल की कथा को स्मरण करने पर उस नल की जो कथा है वह जगत को छालन एव, जैसे उसको रस छालन एव, जैसे उसको रस से धो दिया गया हो, उसके समान जिस राजा नल की कथा इस जगत को पवित्र करती है, शुद्ध करती है। कथम न सा, कथम माने कैसे, न माने नहीं, सा माने हुए, अर्थात उस राजा नल की जो कथा है, कथम न सा मद गिरम आविलाम आपी स्वसेवनीयम पवित्रम एष्यति, कि वह जो कथा है, मुझे जो मेरी वाणी के द्वारा जो उसका स्पर्श किया जा रहा है, उस कथा के द्वारा मुझे क्यों नहीं पवित्र किया जाएगा। क्या कहता है कवि कि जिस राजा नल की कथा इस संसार को स्मरण मात्र से ही पवित्र कर देती है, उस राजा नल की कथा मुझे क्यों नहीं पवित्र करेगी। क्या कहते हैं, पवित्रम अत्र अतनुते जगत युगे, कि पवित्रम अत्र, के पवित्र कर देते यहाँ पर अतनुते जगत युगे, कि यह जो जग है उस जग को जिस राजा नल की कथा पवित्र कर देती है। स्मृता स छालने एव यत कथा, स्मृता स यानी उस कथा का जब स्मरण करते हैं, राजा नल की कथा का जब स्मरण करते हैं, तो वह राजा नल की कथा क्या है, इस जगत को पवित्र कर देती है। और कथम माने क्यों, न सा, न माने नहीं, सा माने वह मदगिरम, मेरी वाणी को अविलाम अपि स्वसेवनीयम एव पवित्रम एष्यति, कि वह जो राजा नल की कथा है वह मेरी वाणी को क्यों नहीं पवित्र करेगी, अर्थात वह निश्चित रूप से मेरी जो वाणी है उसको पवित्र करेगी। देखिए क्या कहते हैं कि राजा नल की कथा और उसके नाम का स्मरण मात्र कल्याणकारी है। जिस प्रकार जल प्रक्षालन से संसार की समस्त वस्तुएं स्वच्छ हो जाती हैं, उसी प्रकार से राजा नल की कथा का स्मरण मात्र कलयुग में मनुष्य के समस्त पाप नष्ट कर देता है। तब राजा नल की कथा का ही वर्णन करने वाली मेरी वाणी को क्यों नहीं पवित्र करेगी। तो इसमें विद्यार्थियों ये जो श्लोक है, तो इसमें आप क्या है, जब प्रसंग लिखेंगे तो लिख देंगे कि इस श्लोक में राजा नल के गुणों का वर्णन करते हुए कवि श्रीहर्ष कहते हैं कि, फिर व्याख्या जो मैंने आपको बताई है वह कर देंगे। फिर आप पहला इसमें लिखेंगे कि इस पद्य में वंशस्थ छंद है, इसको रेखांकित कर देंगे। दूसरा लिख देंगे, इस पद्य में राजा नल के गुणों का वर्णन है।
अब देखिए, फिर आप लिखते हैं इसमें व्याकरण टिप्पणी। व्याकरण टिप्पणी में है, देखिए, पवित्रम, पहला लिख देंगे हम पवित्रम, तो आप लिखेंगे पो धातु पूय धातु है विद्यार्थी, पूय धातु और इत्र प्रत्यय। सा है, सा में लिखेंगे आप तद शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन। फिर है, देखिए, जगत दोगे, आप लिखेंगे जगत प्लस योगे, और आप लिख देंगे जसत्व हल संधि। और चौथा है विद्यार्थियों स्मृता, तो आप लिखेंगे स्मृति धातु त प्रत्यय। इस प्रकार से आप इसमें व्याकरण टिप्पणी लिख देंगे। अभी मैं क्या है, किसी कार्य में विद्यार्थी व्यस्त हूँ, इसलिए एक एक श्लोक आपको प्रतिदिन बता रहा हूँ। आगे हम इसके 4-4, 5-5 श्लोक प्रारंभ कर देंगे जब थोड़ा सा मैं फ्री होता हूँ। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। और आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।